हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये चैप्टर नंबर 10 है और एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 43 है। ना सी द क्वेश्चन, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स at a certain average speed and then cover another 200 kilometers at an average speed which is 20 kilometers per hour more than the first speed. If the truck cover the total distance in 5 hours, find the speeds of the truck. देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पे बोलता है कि एक ट्रक से, जो सपोज मान लेते ट्रक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे पॉइंट पी पे जाता है, तो उसका डिस्टेंस कितना दिया है 150 किलोमीटर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। वो कितना मान लीजिए, ठीक है। फिर बोलता है कि जब बी से वो सी तक जाता है, पॉइंट पे सी तक, तो उसका जो स्पीड है, कितना डिस्टेंस है, पहले बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये है 200 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वो ए से बी में जाता है अपना एवरेज स्पीड मतलब समझ लो 20 किलोमीटर्स पर आवर्स में या 30 किलोमीटर्स पर आवर में, ठीक है, ए से बी तक। तो बोलता है बी से सी तक जब जाता है तो वो अपना क्या करता है, जो स्पीड्स है ना, वो अपना स्पीड बढ़ा लेता है। कितना 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स बढ़ा लेता है। और क्वेश्चंस में ये भी दिया है कि ए से सी तक जाने के लिए उसको 5 घंटा लगता है। तो बोलता है कि फाइंड द स्पीड्स ऑफ द ट्रक। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो उसका ट्रक का क्या स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो मान लीजिए यहाँ के x किलोमीटर पर आवर में वो जाता है। तो ए से बी तक कवर करने में टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम पॉइंट ए से बी, ए टू बी में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, टाइम लगता है तो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया है कि फिजिक्स क्लास में पढ़े, साइंस में पढ़े हैं, स्पीड इक्वल टू कितना है, स्पीड इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना दिया है, 150 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और स्पीड हमने क्या माना है, दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर माने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू, इसको हम t1 मानते हैं। तो क्या होगा, टाइम द स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, इधर आएगा, तो डिस्टेंस बाय कितना हो गया, स्पीड। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और स्पीड कितना हम लोग माने थे x किलोमीटर। तो t1 इक्वल टू कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना लगा उसको टाइम, 150/x। ये मेरा इक्वेशंस 1 मान लेते। फिर बोल रहा है कि जब b से c तक जाता है तो क्या वो अपना स्पीड्स कितना बढ़ा लेता है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर किलोमीटर्स में कितना वो स्पीड बढ़ाता है 20। तो स्पीड ऑफ द ट्रक टू कवर बी टू सी में क्या हो जाता है, x + 20, क्योंकि उसका जो एवरेज स्पीड से वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा लेता है। तो इसका कितना हो गया स्पीड, x + 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पीड हो गया और डिस्टेंस मेरा उस कितना है, डिस्टेंस कहाँ से बी टू सी तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 200 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इसका टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगा बी से सी तक जाने। टाइम इक्वल टू इसको t2 मानते हैं, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कितना गया 200/x + 20, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब ए से सी तक जाने के लिए कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा। तो हम क्या करेंगे, मतलब t1 + t2
इक्वल टू कितना घंटा लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, T1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो 50/x और प्लस 200/x+20 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 आवर्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। कितना हो गया एलसीएम, x इंटू x+20 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 150 इंटू x+20 और प्लस 200 इंटू x इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो दैट इज इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू 150x हो गया, अब प्लस 150 इंटू 20 दैट इज कितना हो गया 3000, 3000 प्लस 200x हो गया, बाय नीचे कितना हो गया, दैट इज x² प्लस 20x इज इक्वल टू कितना 5 हो गया। करेक्ट ना। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना 150x और 200x से कितना हो गया 350x लिखेंगे, अब प्लस कितना हो गया 3000 इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 5x² प्लस 100x हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब एक तरफ इसको लेके आते हैं, तो कितना हो गया 5x²। ठीक है, और ये 150 मतलब कितना हो गया -250x हो गया, और -3000 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 50x माइनस कितना हो गया 600 इज इक्वल टू 0 हो गया। देयरफॉर x² माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। x² माइनस, तो -30x और -20x लिख सकते हैं, -600 इसको फैक्टराइज करके। कैसे, अभी देखो इस दोनों को इंटू करेंगे तो 600 आएगा, और इस दोनों को 30 और -20 करेंगे तो कितना हो गया 50 आएगा। तो x क्या करेंगे, इसमें x कॉमन लिया तो कितना आ गया x -30 हुआ, और -20 कॉमन लिया तो क्या हो गया x -30 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x -30 और x -20 दैट इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया और 20 हो गया। तो सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो ये इस तरह से मेरा फैक्टराइज ये नहीं होगा, यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। ठीक है, यहाँ 50 है, ये मेरा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं x² माइनस 60x और प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x लेते हैं, तो x -60 हो गया, और प्लस 10 कॉमन लिया है तो x -60 हो गया इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया x -60 और x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 60 और -10 हो गया। तो -10 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्पीड्स कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 60 km/h, मतलब क्या हो गया, ट्रक का जो स्पीड्स है वो कितना है 60 km/h। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।